ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। इसका प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और इसका जो सफिक्स नेम है ये क्या है? ऑल। तो हम लोग आईयूपीएसी नेम में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग को फिर इसमें जरूरत पड़ेगा, फिर से इसके लिए रिपीट कर दिए कि इसका प्रीफिक्स नेम अल्कोहल का क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और सफिक्स नेम क्या होता है? ऑल। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, दैट मींस इसका वर्गीकरण। अल्कोहल का जो वर्गीकरण है ये हम लोग इसके OH की उपस्थिति के आधार पर करेंगे। यानी कि यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। तीन है तो ट्राइहाइड्रिक कहेंगे। और यदि तीन से ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। Monohydric alcohols, dihydric alcohols, trihydric alcohols and polyhydric alcohols। ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या है कि OH ग्रुप, जिस सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये देखिए इसका नाम इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आ जाएगा। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है। नोटिस कीजिएगा इसमें कितने OH ग्रुप है? एक OH ग्रुप है, इसलिए कितना हो गया? मोनोहाइड्रिक। यदि दो OH होता, सपोज कीजिए ये देखिए आपके पास ये दो OH है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? इथिलीन ग्लाइकोल। यदि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो, ये देखिए तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्लियर है रोजो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। और भी है, यदि मान लो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये देखिए ये आपके पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मेन फोकस करना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। आई बात समझ में? लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो जैसे कि दो OH है, सपोज कीजिए कि कंपाउंड कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें एक ही कार्बन में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है। तो आप लोग को मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि यदि एक ही कार्बन पर दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हो तो वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है? अनस्टेबल। तो आप लोग जनरली क्या होगा कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग में जुड़ा रहेगा, तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन जुड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाने के
ठीक है। डिफिनेशन, यदि आपसे कोई पूछे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, डेफिनेशन क्या होगा कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन उपस्थित हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बन एटम या अटैच्ड विद कार्बन एटम इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। उसी तरह से डाइहाइड्रिक अल्कोहल, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उस तरह से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के लिए वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन जुड़ा हो या अलग अलग कार्बन जुड़ा हो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें बहुत से हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन से जुड़ा हो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है। इसका जो आपका पहचानने का तरीका है, ठीक है, सबसे पहले ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है देख लिए, इसमें एक OH ग्रुप होगा उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसका जब हम क्लासिफिकेशन करें, इसका वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन, तो ये मोनोहाइड्रिक का जो क्लासिफिकेशन होगा वो भी तीन टाइप का होगा। इस तरह का एक प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एक सेकेंडरी अल्कोहल, और एक टर्शियरी अल्कोहल। मोनो ये आपका क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि इस तीनों में, इस प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, चूंकि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण है तो इसमें क्या होगा कि एक ही OH प्रेजेंट रहेगा। अब सवाल ये है कि ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, यानी कार्बन आपका किस तरह का हो जाएगा, एक 1 डिग्री कार्बन एटम, एक 2 डिग्री कार्बन एटम और एक 3 डिग्री कार्बन एटम। यदि OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, यदि वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और यदि वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए OH, थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका जो कार्बन है, ठीक है, ये देखिए यहां पे आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। क्यों ये 1 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन का 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया, 1 डिग्री। यदि OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। और ऐसे कंपाउंड का जो, इसका जो आपका सूत्र होगा, फॉर्मूला है ना, किस तरह से होगा, इस तरह से CH2OH, CH2OH। इसको जब आप कंडेंस कीजिएगा तो फॉर्मूला कैसा होगा, इस तरह से, ऐसे कंडेंस करना, कंडेंस जब कीजिएगा तो इस तरह से होगा, CH3 CH2OH। ठीक है। अब ये देखिए सेकेंडरी अल्कोहल में इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ये देखिए OH। हुआ। अब देखिए इस कार्बन को पहले आइडेंटिफाई कीजिए तो आपको ये नजर आएगा 2 डिग्री। क्यों, इसका 2 बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए ये भी आपको क्या है, ये भी आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। नाम इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2। ठीक है। टर्शियरी में देखिए ये देखिए कि ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्यान दीजिए इसको,
ये आपका क्या है 3D। ये कार्बन कौन सा है 3D कार्बन है। जब 3D कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 2-मिथाइल प्रो। ये हो गया है ना। इसमें और आगे जा सकता है, ये आपका हो गया प्रोपेन 1। ठीक है, आगे आपका है ब्यूटेन 1। ठीक है, और भी एक आपका जाएगा आइसोब्यूटेन अल्कोहल, उसमें ये रहा इसका वर्गीकरण है ना। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इससे मेन क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए इसका सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आ जाएगा, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें क्या है, एक OH के अलावा एक H है, बस समझे कि नहीं। तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी अल्कोहल में OH जिस कार्बन जुड़ा रहेगा एटलीस्ट उसमें एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और टर्सरी में क्या होगा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें एक भी H नहीं होगा। देखिए OH जिस कार्बन जुड़ा होगा उसमें एक भी H नहीं है। ठीक है, हम लोग को जो है मेनली इसमें हम लोग तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन, ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्कोहल कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स का प्रिपरेशन, कैसे अल्कोहल प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम लोग पिछले चैप्टर अल्काइल हैलाइड हैलोएक्टिव हैलोएरिक में क्या हम लोग बहुत सारे रिएक्शन ऐसे पढ़े थे जिसमें हम लोग को अल्कोहल बना था। तो सबसे पहले उस रिएक्शन पर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, अल्काइल मतलब क्या R और हैलाइड मींस X। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर आपका ये देखिए अल्काइल हो गया। तो अल्काइल हैलाइड को यदि हम लोग एक्वस KOH, ये देखिए एक्वस KOH यदि हम रख देते हैं तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा हैलाइड से अल्कोहल बन जाएगा। ये रहा, ये बन गया OH, ये हो गया अल्कोहल गैस पोटेशियम हैलाइड। अब R की जगह में हम लोग जनरली क्या रखते हैं, R की जगह में जनरली हम लोग रखेंगे इसको इथाइल को, और X की जगह में हम लोग रखेंगे किसको Cl को या Br भी रख सकते हैं। चलिए मैंने Br ले लिया, इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इथाइल ब्रोमाइड को हम लोग जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH, तो ये KBr निकल गया और ये आपका रहा कंपाउंड इथाइल। ठीक है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। लैंग्वेज कैसा होगा देख लीजिए, अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ प्रतिक्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है, वही फलाना को टिमका के साथ प्रतिक्रिया कराने पर तो उसका बनता है वही है। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पिछले 6 महीना से यही पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज है। देखिए इसका दूसरा नंबर देख लीजिए, ये देखिए मैंने क्या लिया इथाइल क्लोराइड लिया, और इसको यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ मॉइस्ट Ag2O, बस समझिए किसके साथ मॉइस्ट Ag2O। तो मॉइस्ट Ag2O यदि डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब
सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे हम लोग लेने वाले हैं AgOH, लेकिन एरो में हम लिखेंगे मॉइस्ट Ag2। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर लिखते हैं कुछ है और यहाँ पर लिखा है कुछ, है ना। तो मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी। यहाँ से नमी मतलब क्या होता है? H2O जो है Ag2O से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा? AgOH। ये रिएक्शन हम बताए थे, है ना। अब ये देखिए बैलेंस करेंगे तो आपका यहाँ 2 ठो आ जाएगा, इसका नाम सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो ये AgOH कहाँ से आया ये जानना बहुत जरूरी था। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब यहां से देखिए फिर वही चीज Cl और Ag बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको बन जाएगा क्या चीज? इथाइल अल्कोहल। ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल। इसके बाद जो है और भी हम लोग प्रिपरेशंस में है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसमें आपको 3 टाइप का, तीनों टाइप का अल्कोहल बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा और टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। From Grignard reagent